कोई गार्जियन में नहीं था, हम अकेले थे। हम बोले भैया हमारे घर में कोई नहीं, आप 1 सप्ताह के बाद आइए। तो वो बोला नहीं, हमको सर्वे के लिए हमको देखने दो। बोले 1 सप्ताह बाद आइए, मीटर चेक करके भी 2 दिन पहले ही गए, तो हम आपको तुरंत कैसे चेक करने दे। बोला नहीं नहीं, हम आपको कुछ कर लेंगे क्या। सो उनके साथ और 5 आदमी थे, वो लोग उसी का सपोर्ट कर रहे थे कि नहीं नहीं करने दीजिए, मीटर चेक करेंगे, कुछ करेंगे थोड़ी। अगर उनको कुछ करने का इरादा था तो आके कर लेते, और कुछ के आए थे वो 5 को लेके, तो वो कर लेते। घर में मेरा कोई नहीं था, उसके बाद देखते फिर क्या होता उनका। देखिए मेरे यहाँ हम अकेले थे, मेरा बेटा ड्यूटी में था। वो आए डायरेक्ट घुस गए, जेई थे डायरेक्ट घुस गए जेई अंदर, और उसके साथ में करीब 6-7 को था, जो भी था घुस गया। उसके बाद बोले कि पहले तो मेरा घर बन रहा है, मीटर मेरा थोड़ा सा दूसरा जगह से बेजगह था। बोला ये सुनिए, इधर आइए सुनिए। गए हम, क्या हुआ सर, तो मीटर को आप लवारिस की तरह रखे हुए हैं। हम यही बोले सर देखिए अभी लवारिस तो हम ही बने हुए हैं, हमारा ही ठिकाना नहीं, घर टूटा हुआ है, बन रहा है, तो मीटर अभी है जगह पे, फिर लग जाएगा 10 दिन में। तो आपका रुपया गिरा हुआ 10,000 रुपया है, जमा क्यों नहीं किए। क्या सर हम कर देंगे, थोड़ा सा समय नहीं था, नहीं किए तो हम जमा करवा देंगे। बोला आप 2 मिनट के अंदर पैसा दे रही हैं, नहीं तो अभी लाइन काटेंगे। हमने सर 2 मिनट में पैसा तो हम नहीं दे सकते हैं, और मेरा चढ़ के देखिए 8 लेबर काम कर रहा है, डलिया का छड़ कट रहा है, मेरा काम बंद हो जाएगा सर, अभी लाइन नहीं काटी। हमको 2 मिनट तो नहीं 15 मिनट का टाइम दीजिए। 12 बज रहा था, 12:15 में मेरा बेटा ड्यूटी से निकलेगा, पैसा ATM से लेते हुए आएगा, आपको दे देंगे पैसा। आप बिल दीजिए ना दीजिए हमको, लेकिन पैसा आपको देंगे, लाइन नहीं काटिए सर। नहीं, फिर गया बाहर, फिर आया चिल्लाते हुए कि आप दे रहे हैं पैसा। हमले सर हम आपको 15 मिनट टाइम मांगे ना, नहीं उसका गया अपने से जाके लाइन काट दिया, तो सबको दे रहा है, लाइन काट दिया। हम रोते रह गए कि मेरा लेबर बैठ जाएगा, मात्र 15 मिनट का टाइम दीजिए। बोला अब आप ऑफिस दौड़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, अब आप ऑफिस दौड़िए, आपको पैसा नहीं ना हो रहा है अभी देने में। हम लोग दिल्ली गए हुए थे, सब मालिक उलिक सबको, और मेरी बेटी छुटकी को रखे हुए थे, वो नाती था। डायरेक्ट गेट खुला हुआ था, बच्चा लोग खेल रहा था, एगो नतनी है, और घुस के बोलता है मीटर देखना। बेटी बोल रही है कि मेरा मम्मी पापा नहीं है, हम नहीं देखने देंगे। ज़बरदस्ती नया रूम है उसी से घुस ले जा रहा है, और जो मैं मीटर वहाँ लगाए नहीं है, खाली दूर में है मीटर, फिर भी घुसे हुए जा रहा है सर। फिर भी बोल रही है डायरेक्ट, फिर फ़ोन लगाई, हम बात किए हैं, हमने आप कौन बोल रहे हैं, तो हम मन अथी जई बोल रहे हैं। हमने ठीक है आप जई बोल रहे हैं या कोई भी बोल रहे हैं, आप जाइए, आपका बिल जमा हो जाएगा, मगर अकेले घर में बच्ची आप क्यों घुसे जा रहे हैं, आप निकल रहे हैं मेरे रूम से, निकल रहे हैं तो आपका रूम लूटे हुए जा रहे हैं कि हम जो निकल जाएं, नहीं तो मीटर काटेंगे, अभी बिल जमा कीजिए। हमने आप 1 दिन समय है, 4 तारीख को मेरा लेन आया, बिल आया है, आज 3 तारीख है, अब जाइए मेरा बिल जमा हो जाएगा। और लड़की भगा रही है, फिर भी नहीं भाग रही है, भाग रहा है। उसके बाद बगल वाला पड़ोसी को बुलाया तो बोला सर जब ये बोल रही है कि घर में गार्जियन नहीं है तब क्यों अंदर जा रहे हैं, तब वो लोग निकला है घर। खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। विद्युत विभाग के कर्मचारियों तथा प्रीपेड इलेक्ट्रॉनिक मीटर से जुड़े NGO के दर्जनों कार्यकर्ताओं द्वारा घरों में पुरुष सदस्यों की गैर मौजूदगी में जबरन घुसकर महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने तथा विद्युत विभाग के कर्मचारियों और NGO के सदस्यों के इस कुकृत्य का विरोध किए जाने पर स्थानीय वार्ड पार्षद सुदेश मंडल के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किए जाने के खिलाफ वार्ड पार्षद संघर्ष मंच एवं ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन का संयुक्त प्रेस वार्ता वार्ड संख्या 28 में आयोजित किया गया। बैठक की अध्यक्षता कर रहे वार्ड पार्षद सुदेश मंडल सहित विभिन्न वार्ड पार्षदों तथा महिला संगठन से जुड़ी महिलाओं ने विद्युत विभाग के पदाधिकारियों के इस घिनौने रवैये की घोर निंदा करते हुए पूरे प्रकरण की जांच कराकर दोषी पदाधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग उठाई है तथा तत्काल प्रभाव से वार्ड पार्षद सुदेश मंडल के खिलाफ दर्ज किए गए झूठे मुकदमे को वापस लेने की भी चेतावनी दी है। बिजली विभाग के प्रभात रंजन सोनू जेई जो हैं वो हमारे वार्ड में सर्वे के नाम पर वो आए थे, हमारे वार्ड के महिलाओं के साथ वो बहुत तरह गलत दुर्व्यवहार किए थे। उसके साथ उसके घर में नहीं रहते हुए जेंट्स उसके घर में घुसकर बदतमीजी करना, गलत व्यवहार करना। जब उसको हम मना किए थे तो वो हमको धमकी दिए थे
कि तुमको हम बता देंगे 10 दिन पहले। और जब आज मालूम हुआ पेपर में जब आया कि प्रभात रंजन जो जेई है, जो हमको धमकी देकर गए थे, आज वो हम पर केस किए, जो कि वो गलत है। हम लोगों का डिमांड है कि हमारे वार्ड में लगभग हम 10 साल से मेरा धर्रा रोड में 220 टटार को 11,000 में जोड़ दिया गया है। प्रभात रंजन को जेई को बोलते बोलते थक गए हैं। 220 को 11,000 में जोड़ के बिजली चोरी हो रहा है, उसके बारे में जानकारी दी है, थाना में भी बैठ के जानकारी दी है, लेकिन वो अभी तक ठीक नहीं किया, जिससे बहुत जान माल का भी हानि हुआ। जब प्रीपेड मीटर लगाने के नाम पर वो आए थे तो जनता उनसे ये कहा कि अब हमारा जो समस्या है, जो नंगा तार, उसको सुधार दीजिए और अब लगाइए, इसी बोल के ये लोगों को भेज दिया। लेकिन जो ये प्रभात रंजन जो जेई है, ये गलत तरीके से है ना, लोगों पर डराने के लिए, लोगों को झूठे केस में फंसाने के लिए वो गलत तरीके से केस करवाया गया है। और ये वार्ड में मैंने हम लोगों से बिजली के नाम पर पैसा भी घूस भी मांगने का प्रयास किया बहुत बार, पोल के नाम पर। जब उससे बोले थे कि पोल लगाओ, बोला कि पैसा दिलवाओ तो पोल लगेगा। तो ये सब समस्या ये प्रभात रंजन के साथ है, जेई के साथ, जिसके साथ वो हमारे साथ आज केस के नौबत तक वो लाया है, जो कि गलत है। ये जो आज का जो मुद्दा आया है, ये SPBTCL जितना भी है विद्युत विभाग का, विद्युत विभाग में जितने भी जेई हैं, जितने भी इनके SDO रैंक के हैं, वास्तव में कि इनके अंदर में जो है अफसरशाही और मनमानी और भ्रष्टाचार चरम पर है। सबसे पहले तो इनका जो है आय के संपत्ति का जांच कराया जाए, और दूसरी बात कि ये सरकारी योजना में किसी पर सरकारी योजना के आड़ में ये लोग जनता का दोहन करते हैं। ये जेई सरकारी योजना में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, सरकारी योजना पूरा होना चाहिए। सभी वार्ड पार्षद जितने भी हैं जो आज ये पीड़ित रूप से बैठे हुए हैं, मानवीय रूप से बैठे हुए हैं, तो इनका ऐसा थोड़ा है कि पढ़े लिखे लोग नहीं है, सरकारी कार्य में किसी प्रकार का सरकार के अंग हैं। लेकिन इसके आड़ में अब हमारी माँ बहन, अब मेल पर्सन का घर में नहीं होना, जैसा कि हमारी बहन बोल रही थी कि मेल पर्सन का, पुरुष वर्ग का घर में नहीं होने पर, और उसके बाद जो है 2-4-5 NGO स्टाफ के द्वारा घुस जाना, और अब जब परिचय पत्र मांगने पर ID कार्ड भी नहीं दिखाना, और उसके बाद ये बोल देना कि हम कुछ करने थोड़ू आए हैं, हम तो खाली मीटर दे। क्या करने आप आए हैं? आपकी मंशा क्या है? तो सबसे पहले तो हम मांग करना चाहते हैं पूरे जमालपुर के प्रबुद्ध लोगों के तरफ से और जमालपुर की जनता की तरफ से कि ऐसे जेई प्रभात रंजन स्वरूप के जैसे जेई और उसके इर्द गिर्द में जो भी इस तरह के लोग हैं, उसको यथाशीघ्र उसको सबसे पहले उसको सस्पेंड करते हुए और उसका जांच कराई जाए कि आखिर सच्चाई क्या है। आप ऐसे किसी जनता को तो मान लिया जाए, अगर वो महिला बोल दी कि ठीक है आज हमारे घर में परिवार नहीं है, कल आइएगा, तो एक दिन रुकने से क्या हो जाता है, कितना बिल बढ़ जाएगा, जो कि उसी समय 2 मिनट में काट देना लाजमी है। उनको आप इंटीमेट भी कर सकते हैं, उनको आप बोल सकते हैं ठीक है आज भर का समय दिए, कल आप अपने परिवार के लोगों को भेजिएगा, नहीं तो हम आके काट देंगे। ये क्या तानाशाही रवैया कि 2 मिनट में दीजिए, नहीं तो 2 मिनट में चढ़ के हम लाइन काट देंगे, जबकि वो गिरा रही है कि हमारे परिवार के लोग ने। तो मेरा कहना यही है, मैं मांग करना चाहता हूं आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से और SBPDCL के जो संबंधित जो हैं GM AGM जो बैठते हैं AGM साहब से कि इस जो कि जनता के बीच में ये जो मैसेज फैल रहा है, मुझे तो कहीं ना कहीं लगता है कि जेई के कारण से ये जो जमालपुर के जनता के बीच में जो सौहार्दपूर्ण वाता बना हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं वह एक खटाई देने का काम कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। आज जब हम सुबह में जब पेपर पढ़े तो पेपर से हमको जानकारी हुई कि हमारे वार्ड पार्षद सुदेश जी के नाम से जमालपुर के जेई जो हैं प्रभात रंजन, वो इन पर FIR किए हैं, इसलिए कि सरकारी काम में वो बाधा पहुंचाने का काम किया है। ये बिल्कुल निराधार गलत है। और दूसरी बात ये है कि हम लोग जो भी वार्ड पार्षद, आप किसी के वार्ड में आ कर के किसी के घर में बेधड़क घुस जाना, ये तो कहीं से जायज़ नहीं है। अब इस महिला को जब देखे, इससे जब झंझट हो रहा था, तो सुदेश जी जब आए तो उन्होंने इसका विरोध किया कि आप उसके घर में गार्जियन नहीं है कोई, आप डायरेक्ट अंदर कैसे चल गए। और दूसरा नंबर कि आप कह रहे हैं उनको हैं कि आपको कुछ कर लेंगे, बोलिए ये अभद्र व्यवहार है हुआ कि नहीं। एक महिला बोल रही है कि मेरा मकान बन रहा था,
हमारे पास 10,000 रुपया बिजली बिल बाकी था। हम 15 मिनट का टाइम बोले थे कि 15 मिनट हमको समय दीजिए, हम आपका 10,000 रुपया दे देंगे। उसके बाद भी जेई नहीं माना। तो ये तो मनमानी न है। इस मनमानी के खिलाफ, बिजली विभाग के खिलाफ अगर जनता आक्रोशित हो गई तो नए आंदोलन को जन्म देने का काम होगा। आज जब हम लोग सुबह पेपर देखे तो सबसे बड़ा तो आश्चर्यचकित हम लोग हो गए कि हमारे पार्षद मंच के साथी सुदेश मंडल पर एफआईआर दर्ज हो गया। और जहां तक हम लोग को याद है 2-3 महीना पहले हम लोग तो थाना को खुद सहयोग करते हैं। 2-3 महीना पहले की बात है कि यही भारत माता चौक पर 20, 25, 30 की संख्या में वो लोग प्रीपेड मीटर लगाने के लिए बिना ड्रेस का, बिना वर्दी का और बिना ये कुछ परिचय पत्र लिए हुए आ गए। हम लोग भी घबरा गए कि जमालपुर शहर में क्या होगा। तो हम लोग जब जाने तो गए तो प्रीपेड मीटर वो लोग चला गया। फिर हम लोग जाके थाना प्रभारी रंजन बाबू की इस बात को जानकारी दिए। फिर रंजन बाबू हम लोग को बुला के जेई को बुलाए। हम लोग का ये डिमांड था, हम लोग ये नहीं कि हम विरोध करते किसी सरकारी काम का, मेरा ये कहना था कि सर इतना जाल बिछा हुआ शहर में, पूरा नरकीय स्थिति आपके बिजली विभाग ने बना कर रहा। कहीं तार है न, कहीं पेड़ पर बिजली जल रहा है, कहीं किसी से टंग के बिजली जल रहा। तो वो हस्तक्षेप करके हम लोग को बैठा के जेई को बुला के समझा कि नहीं आप लोग पहले इस समस्या का समाधान कीजिए। तो ये समस्या का समाधान करना नहीं है, इनका एकमात्र उद्देश्य है कि हर तरह से हम लोग लाचार करके प्रीपेड मीटर को ठोक दें, जनता का दोहन कर दें। तो ये स्थिति है। अब सरकार की क्या मंशा है थाना की, क्योंकि थाना को भी समझना चाहिए था कि हम लोग उनके अंग है, सहयोग करते हैं। और जहाँ तक हमारी जानकारी है कि प्रभात रंजन जो जेई है वो थे भी नहीं, क्या हुआ नहीं हुआ किन्हीं को घटना के बारे में किन्हीं लोग को भी और जानकारी नहीं है। लेकिन जब पेपर उठा के देखा जाता है तो एफआईआर की जानकारी जमालपुर शहर को मिलती है। तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर थाना वाला भी बिना जांच करके गए तो वो उन पर भी प्रश्न चिन्ह उठता है, जो नहीं होना चाहिए। तो खैर उनको जो करना था किया। लेकिन हम लोग वार्ड पार्षद संघर्ष मंच और आम जनता की तरफ से यह भी भरोसा दिलाने चाहते हैं, आम शहरी को दिलाना चाहते हैं कि हम लोग भी अपनी लड़ाई लड़ेंगे और अच्छे तरीके से लड़ेंगे, शांतिपूर्वक लड़ेंगे और इसमें हमारी जीत होगी। और इस जेई को तो हर हाल में यहाँ से जाना होगा। बिजली विभाग के जेई ने एफआईआर थाना में जो दर्ज कराया है, सबसे पहले तो थाना में चाहिए कि इसकी जांच करता जेई सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, उसके उपरांत एफआईआर दर्ज करना चाहिए था। खैर इसका तो हम लोग विरोध करेंगे ही, क्योंकि यह बहुत ही गलत हुआ है। दूसरी बात है कि 2 वर्ष पूर्व ही इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर लगाया गया। ये इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर जो लगा, जो पैसा बर्बाद हुआ है, ये किसी का जागीर नहीं था या किसी का बाप दादा की संपत्ति नहीं थी। अब पुनः जो है 2 वर्ष के बाद प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा है। ये जनता का टैक्स का पैसा है, इसका यूं ही बर्बाद करना गलत है। हम लोग इसका विरोध करेंगे। समझाए कि आखिर इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर और प्रीपेड मीटर में अंतर क्या है। इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर खराब है, प्रीपेड मीटर अच्छा है, ये सरकार को समझाना होगा जनता को। इसके बाद जनता लगाने के लिए तैयार है। अभी जो ये ताज़ा तरीन घटना है और शहर में जिस तरह से बिजली विभाग का आतंक है, उस पर महिला संगठनों का क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, हम ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन से हैं, तो हमारे पास 2-4 महिलाएं आई हैं। जिस तरह से यहाँ के इस वार्ड में 27 नंबर वार्ड में आकर जेई घर में 5-6 लोगों के साथ आ जाते हैं और कोई मेल मेंबर नहीं रहते हैं दिन के वक्त, और अब कह रहे हैं कि अब 2-4 दिन बाद आइएगा। तो कह रहे नहीं, हम तो देखेंगे, हम तो जांच करेंगे, क्या कोई हम आपके साथ कुछ गलत कर देंगे। तो इस तरह का अभद्र व्यवहार तो उनको शोभा नहीं देता है जेई को। और जो भी है बिजली का, जो भी आप काम करने आ रहे हैं, जब तक आप समझाएंगे नहीं उनको, कोई भी नया चीज़ अडॉप्ट करने में पब्लिक को दिक्कत आती है। तो आप समझाएंगे नहीं क्यों प्रीपेड हो रहा है, प्रीपेड क्यों कर रहे हैं, तो लोग कैसे समझेंगे। और अचानक से आप आ जाते हैं पूरा जत्था के जत्था लेकर के, तो महिलाएं तो डरेंगी ही। और इस तरह का व्यवहार उचित नहीं है, इसका विरोध करते हैं हम लोग। और जिस तरह से हमारे वार्ड पार्षद के साथ जो है केस किए हैं, तो बिना जांच के, बिना थाना में जांच किए, तो ये भी गलत है। तो इसका विरोध तो होना ही चाहिए, हम करते हैं विरोध। मैं ये प्रीपेड मीटर के विषय पर कहना चाहता हूँ
कि इस मीटर के विषय पर ना किसी को बताया गया, ना इस पर कोई ट्रेनिंग दिया गया। वार्ड बाय वार्ड या शहर में बिना जानकारी के लोग अनभिज्ञ है कि ये क्या हो रहा है, ये क्या होगा मीटर। इसलिए ये बिना जानकारी का तो कर रहे हैं, प्लस 10-12 लोग रहते हैं और घर में ढुक जाते हैं। बच्चा है, परिवार नहीं है, फादर गार्जियन नौकरी में है, ड्यूटी में है, लेकिन ये लोग कुछ न सुनने मांगता है। सीधा अंदर भीतर तक जो भी रूम जहाँ भी मीटर है ज़बरदस्ती घुस के 8-10 लोग बिना मतलब बेफजूल बात करता है, अपशब्द का प्रयोग करता है, धमकी देता है। माने एक तरह से ये तानाशाही उत्तर कोरिया का देश बना दिया है जबलपुर। माने ऐसा ढंग से एक तो शिक्षा नहीं दिया, ज्ञान नहीं दिया, जानकारी नहीं दिया कि क्या होता है प्रीपेड मीटर। अभी हाल में ही हम लोग बदले हैं, पैसा लगा के, उसमें पैसा लगा और फिर इसमें भी पैसा लगेगा। आखिर ये सिस्टम क्या है, इस पर तो ट्रेनिंग दिया ही नहीं गया। बा ज़बरदस्ती आके जेई के द्वारा और महिलाओं के साथ, हमारे बहन बेटियों के साथ ऐसा व्यवहार, दुर्व्यवहार प्लस अपशब्द का प्रयोग एक धमकी भरा ढंग से। और बहुत साल हमने शिकायत से सुना है, चूँकि हम प्रतिनिधित्व करते हैं पार्टी से, तो हमने सब जगह घूमने का काम किया और ये शिकायत लोगों से सुना, महिलाओं से, कि हमने 5 मिनट का समय मांगा, वो 2 मिनट में लाइन काट देता है खट से जाके। घर में ढलैया चल रहा है, उनका बेचारी का बिजली काट दिया, हस्बैंड उसका ड्यूटी में थे, वो बोले हम आते हैं 20 मिनट में आपको पेमेंट कर देते हैं, लेकिन वो नहीं माना। ये क्या अत्याचार है, ये तो जुल्म हो गया। इस पर तुरंत रोक लगाया जाए और ये वार्ड कमिश्नर पर एफआईआर करके सारे वार्ड कमिश्नर को धमकी दिया जाना, डराना, ये क्या है। ये सब पर तुरंत रोक लगाया जाए और उन पर एफआईआर करके उनको जेल में डाला जाए, नहीं तो इसका बहुत बड़ा विरोध होगा इस शहर में। मैं भी अपने संगठन के तरफ से विरोध करूंगा।